Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Tigrawal. Now in this video we will talk about objective questions of virus. अपन आज इस जो वीडियो है इसको लेके आए हैं कि आरपीएससी के अंदर जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है उसमें अपन बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब तक अपनी जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो तब तक। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन वायरस टॉपिक से लेकर, सिंपलेस्ट टॉपिक से लेकर आगे की तरफ अपन बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वायरस। तो वायरस को स्टार्ट करते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल सी बात है, सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में नहीं होती है। तो एक वायरस है जिसे अपन किस में रखते हैं, एज सेलुलर के अंदर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियोन। प्रियोन के लिए नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है डिस्कवरी के लिए। तो प्रियोन को डिस्कवर किसने किया था, प्रोशीनर ने किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, प्रोशीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। तो जब बैक्टीरियल सेल मतलब अपन बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर हो, बैक्टीरियल सेल के अंदर इनसाइड एडजस्ट हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अपना आ जाएगा SV40। तो यहाँ पर ये जो वायरस है SV40, इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपन कहते हैं यहाँ पर मिनी क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसे अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 6 नंबर। ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। किसी भी सेल में अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स के लिए या प्रोटेक्टिव के लिए कौन सा वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस के अगेंस्ट में कौन सा प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। तो जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में अपन देखते हैं इंटरफेरोन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा प्रोटेक्शन के लिए इंटरफेरोन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। प्लांट वायरस जो है वो किसी इंसेक्ट वेक्टर के अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोपेगेटिव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोपेगेटिव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन ए वायरस अटैक ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर द होस्ट सेल। जब कोई भी जो बैक्टीरियोफेज है किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है तो कौन से पार्ट को वो अंदर एंटर कराता है, तो वो केवल न्यूक्लिक एसिड को वो क्या करता है, अंदर एंटर कराता है। प्रोटीन पार्ट है वो बाहर रहता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9। प्रियोन हैव। तो प्रियोन सीधी सी बात है, प्रियोन इज ए मिसमैच ऑफ प्रोटीन दैट हैव एबिलिटी टू कोज ए डिजीज नोन एज प्रियोन। तो प्रियोन क्या है, एक मिसफोल्ड या एक इन्फेक्टिव प्रोटीन होती है जो डिजीज़ करने में सक्षम होती है। प्रियोन क्या है, एक प्रोटीन कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखें। द प्रहेप्स कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम वॉज प्रपोज्ड बाई। तो ये टर्म किसने दिया था, तो ये टर्म दिया था बेजरिंक। बेजरिंक ने इस टर्म को दिया था। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इन्होंने वायरस को क्या बताया था, एक इन्फेक्शन करने वाला लिक्विड बताया था। द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस, किससे बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है रिट्रो वायरस, ऑप्शन डी, रिट्रो वायरस। नेक्स्ट अपन देखें। प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट को सबसे पहले जो स्टलाइज्ड है वो किसने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डी, स्टेनले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो जो साइनोफेज है कि किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले वायरस साइनोफेज कहलाते हैं। तो इनको इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम, और इनको इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस हैं इनको डिस्कवर किया था RN सिंह एंड PL सिंह। तो इनका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वायरल कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ, तो वायरल का जो कैप्सिड है जो छोटे छोटे यूनिट या कैप्सोमियर से बनी होती है, तो कैप्सोमियर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनका राइट आंसर आ जाएगा वायरल कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट आंसर C। नेक्स्ट देखें 15, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रिट्रोवायरस इज, तो रिट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा D ऑप्शन, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज, तो बैक्टीरियोफेज कंटेन एंजाइम, बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम होता है, तो वो किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जब इन्फेक्ट करता है उस टाइम में जो पोर बनाता है बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, तो उसके लिए उसमें एंजाइम पहले से प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक, सीधा सा अभी मैंने आपको बताया भी था, साइनोफेज नाम से भी है कोई भी ऐसे वायरस हो जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर इन्फेक्ट करते हो या अटैक करते हो, तो क्या कहलाएंगे, साइनोफेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा C, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18 नंबर, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज़ फाउंड, तो बैक्टीरियोफेज की जो टैल होती है जहाँ से वो किसी भी बैक्टीरिया के साथ में अटैच होता है, तो उसकी जो टैल है, टैल के ऊपर जो शीथ होती है वो कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरियोफेज की टैल, D। 19 देखें, ए टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय, तो टी सीरीज की जो बैक्टीरियोफेज है उन्हें अपन किससे पहचानते हैं, तो वो आ जाएगा टेडपोल शेप, टेडपोल शेप के होते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा A। वायरस कंटेन, वायरस में DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ कभी ऑप्शन नहीं होते हैं, तो या तो वो DNA रखता होगा या फिर वो RNA रखता होगा। तो इसमें ऑप्शन C आएगा, आइदर RNA और आइदर DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द वायरस, तो वायरस से कौन सी डिजीज़ कॉज की जाती है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है पोलियो, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस स्ट्रेन कोज बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू जो है वह किसके द्वारा कोज किया जाता है, तो वो कोज किया जाता है H5N1। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा H5N1, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू, मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरफेरॉन कब सिंथेसिस किया जाता है, जब कोई भी होस्ट सेल के अंदर वायरस क्या करता है, अटैक करता है या इन्फेक्शन करता है, उसके अगेंस्ट में इंटरफेरॉन तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू वायरस, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस, तो वायरस में इनमें से कौन सी प्रोसेस है वो एब्सेंट होती है, कि वायरस जैसे किसी होस्ट के अंदर जाता है तो उसमें क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है और प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। एनर्जी लिबरेशन उसमें नहीं होता है कि वो एनर्जी लिबरेशन या एलर्जी नहीं छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, HIV वायरस इज एग्जाम्पल ऑफ रिट्रोवायरस, A ऑप्शन, RNA वायरस, B ऑप्शन एंड HTLV3। इसमें 3 ऑप्शन हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस है वो DNA वायरस नहीं होता है, तो यहाँ पर इसके राइट आंसर आ जाएंगे
ABD। ABD यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है अपना सी ऑप्शन, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। द वायरस पैरासाइटाइजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ नोन एज। तो आपने पहले ही बात की कि ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करने वाली जो वायरसेस हैं उनको क्या कहते हैं अपन, साइनोफेज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। आगे अपन देखें वायरॉइड आर। वायरॉइड क्या है, नेकेड आरएनए है जो इन्फेक्शन करने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, सी ऑप्शन। इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज वायरॉइड। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की अपन बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा 5×174 वायरस। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कि कोई भी प्लाज्मिड है जो उस बैक्टीरिया में उसके मेन जो क्रोमोसोम है उसके अंदर अगर वो इंसर्ट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं एपिसोम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि प्लाज्मिड है वो किस में एंटर कर गया, बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में एंटर करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। कि कोई भी बैक्टीरियोफेज है जिसका जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करके उस बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, जल्दी उसको लाइस या लाइसिस कर देता है। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को टर्म को क्या कहते हैं अपन, तो उसे कहते हैं अपन वायरुलेंट, मतलब इन्फेक्शन करने वाला वायरुलेंट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 31। व्हाट आर प्रियोन। तो प्रियोन का मैंने पहले ही बताया था, प्रियोन क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। एंजाइम आर एब्सेंट इन। एंजाइम्स जो हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं, वायरस में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वायरस एक एसेलुलर कंपोनेंट है या पार्टिकल है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरियोफेज किससे बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। 34। प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलिन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि वायरस को फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन किसने किया था या क्रिस्टलाइज किसने किया था, तो उसने किया था स्टैनले। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टैनले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आदर डीएनए और आरएनए। ऐसा कौन सा है जिसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो अपन जानते भी हैं नॉर्मल वायरस है जिसमें एक ही जेनेटिक मटेरियल एट द टाइम प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए या आरएनए। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रो। तो T4 बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किस में करता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए है, इन द कॉलन बैक्टीरिया इकोलाई में, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम उसमें भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ये दोनों कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर भी कर सकता है, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम के अंदर भी क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ऑप्शन आ जाएगा बोथ ऑफ दीज। नेक्ड वायरस आर कोल्ड। तो नेक्ड वायरस को अपन क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं, जिसमें इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहेरिटेड बाई। तो वायरल रेप्लिकेशन जो है इनहेरिटेड अगले एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाता है, किसके द्वारा जाता है, IFN अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा IFN अल्फ़ा। नेक्स्ट अपन देखें 38 मतलब 39। द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस बाई। तो वायरस का जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था पास्चर ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, पास्चर। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। तो ये क्वेश्चन थर्ड टाइम आया है कि वायरस को क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था। मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टैनले ने किया था। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाइदर ए प्रोकैरियोट और नॉर ए यूकैरियोट इज इंक्लूड वायरस, प्रोबैकोमोजेक वायरस। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, जिसे ना तो प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है और ना ही यूकैरियोट्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। तो बैक्टीरियोफेज क्या रखता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा एक होती है प्रोटीन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है जिसमें प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉलीफेज 5/174 कंटेन, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। 5/174 में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। तो यहाँ पर एड्स किसके द्वारा कोज किया जाता है, तो वायरस के इसके अल्टरनेटिव नाम दिए गए हैं, वायरस HLTV 3 और LAV और ARV2, ये इसके अल्टरनेटिव नाम दिए गए हैं HIV वायरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, आउटसाइड द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। तो आउटसाइड अपन देखें कि वायरस जो है किसी भी लिविंग सेल्स के अलावा बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, विरियन मीन्स, विरियन क्या है, तो कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए वायरस इज नोन एज विरियन। विरियन की डेफिनेशन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। वायरॉइड अलग टर्म है और विरियन अलग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम 5/174 वायरस। इसको तो इसका मतलब बेस पेयर, कितने बेस पेयर प्रेजेंट होता है इस वायरस के जीनोम के अंदर, तो ये होता है 5386 बेस पेयर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48, ए वायरस कंटेन। वायरस में क्या होता है, तो वायरस में या तो RNA या DNA मतलब जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें से ए ऑप्शन देखें, इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। तो जो प्रोटीन कोट है, जो कैप्सिड है, कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखें 50, बैक्टीरियोफेज इज़। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, कोई भी ऐसे वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। तो यह राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स के लिए है जो भी RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट से, तो उनसे रिलेटेड ये पेपर दिया गया है। और कंटिन्यू जो भी एग्ज़ाम अब आएगी RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब तक अपन इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बॉटनी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ्रेंड्स RPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।